जय हिंद दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, सही आंसर आपको देना है। तो कितने सेशंस हुए थे, कितने सत्र हुए थे, तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में प्रारंभ में कुल सदस्य कितने थे, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 389। दोस्तों, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। कैसे कैसे थे, जिनमें से 292 जो थे वो सदस्य प्रांतों के थे। कहाँ के थे, प्रांतों के, या फिर कहें प्रदेशों के। उसमें से 93 किस चीज़ के थे, देसी रियासतों के थे। दोस्तों, देसी रियासतों के थे। अब बाकी के मैं बताऊं, चार चार जो थे ये मुख्य आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त प्रांतों के थे। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे मार्क कर लीजिएगा, जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा में 292 सदस्य कहाँ से चुने गए थे। तो दोस्तों देखिए, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उससे 3 क्वेश्चन बने हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 292 कहाँ से थे, अभी हमने डिस्कस किया था। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रांत प्रदेशों से। दोस्तों, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, सबसे लंबा अनुच्छेद यानी कि सबसे विस्तृत कौन सा है, आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। पहले 22 थे लेकिन अभी 25 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, स्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान लागू होने की तिथि कौन सी थी, ठीक है। तो संविधान कब लागू हुआ था, सही आंसर आपको देना। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन सी थी, सही आंसर आपको देना है। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, बी सही हो जाएगा। परीक्षा में ये ड्राफ्टिंग कमेटी ना देके मसौदा समिति अगर पूछ लेता है तो आपका ड्राफ्टिंग और मसौदा सही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो कितने अधिकार हैं दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 6। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन से इसे हटा दिया था, ठीक है। अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया है। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, ध्यान रखिएगा, 6 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हैं वो किस भाग में वर्णित हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग कौन सा है दोस्तों, तीसरा। और अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35 तक। इसमें मौलिक अधिकार वर्णित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, राज्य नीति के निदेशक तत्व किस भाग में है, सही आंसर आपको देना। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, राज्य नीति के निदेशक तत्व जो हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा, भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद की बात करूं मैं तो 36 से 51 तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है दोस्तों। तो संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कनाडा से। ध्यान रखिए, कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय प्रणाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो सही आंसर आपको देना है। तो मौलिक कर्तव्यों को 1946 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 11। अभी वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहते हैं महाभियोग। भी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि महाअभियोग जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत अपनाई जाती है, तो आप 61 लगा कर आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों इनकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अगर संविधान में संशोधन करना है तो यह प्रक्रिया कौन से देश से ली गई थी? तो आपका सही आंसर विकल्प बी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो सही आंसर आपको देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ना तो ये कठोर है और ना ही ये लचीला है, मतलब आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर आपको देना। तो दोस्तों ये 2019 को निरस्त किया गया था और इसका संबंध किससे था? दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सी आपका सही हो जाएगा। पहले कितनी थी? 8 थी, लेकिन अभी कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली अस्थायी अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में संविधान संशोधन शब्द किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों संविधान में संविधान संशोधन शब्द यानी कि संविधान संशोधन शब्द विकल्प बी सही हो जाएगा, 368 में है, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन शब्द का जो उल्लेख है वो 368 में है, जो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित होता है दोस्तों, और ये भाग 20 में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में अनुच्छेद 21 से संबंधित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, बी सही हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 21A क्या कहता है? यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। ठीक है, बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से मार्क कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? सही आंसर आपको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? सही आंसर आपको देना है। नंदा देवी चोटी है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी, कुमायूं हिमालय का भाग है ये। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानायोमा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा, ये म्यांमार में है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है कुल्लू घाटी? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल।
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो डी आपका सही हो जाएगा, नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों डी आपका सही हो जाएगा, सेनोजोइक। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सभी जानते हैं दोस्तों, बी आपका सही हो जाएगा, अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अजंता। अजंता पर्वत श्रृंखला जो है वो केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। सी आपका सही हो जाएगा। पश्चिम घाट क्या है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, एक भ्रंश कगार है। पश्चिम घाट या जिसे सह्याद्री माला पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, एक भ्रंश कगार है दोस्तों। दक्कन का पठार को किस नदी ने दो भागों में बांटा है? तो दक्कन के पठार को किस नदी ने बांट रखा है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नर्मदा। देखिए नर्मदा नदी ने दो भागों में बांट रखा है। नर्मदा प्रायद्वीपीय पठार को देखो दो भागों में कैसे बांटती है। उत्तर में तो होता है मालवा, मालवा का पठार, और दक्षिण में अगर हम बात करें तो यह है दक्कन का। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? जैसा अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, आपका पश्चिम घाट सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अन्नामुंडी जो है वो सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 इसकी हाइट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वतमाला कौन सी है? अन्नामुंडी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है, तो क्या है? नीलगिरी। बी आपका सही हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? तो बी आपका सही हो जाएगा, कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो बी आपका सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो ये केरल में हैं। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो ये गुजरात में हैं। ये सही हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत का विस्तार किस दिशा में है? पूर्व से पश्चिम की ओर। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य की सीमा में नहीं आती? तो किस में नहीं आती निम्न में से? तो डी आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों की सीमा साझा करता है, लेकिन इससे नहीं करता। 7 बहनों को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा, पटकोई। दक्कन का पठार किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बी आपका सही हो जाएगा, दक्षिण का पठार। शिवालिक किसका भाग है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, ये हिमालय का भाग है। पर्यावरणीय दृष्टि से पर्वत मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक है? वर्षा, नदियों का स्रोत, परिस्थिति संतुलन, या सभी? सभी हो जाएगा दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? देखिए ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में है दोस्तों। सी आपका सही हो जाएगा। नाथुला पास कहाँ स्थित है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, सिक्किम। यह पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। ऊंचाई की बात करें तो 4302 मीटर की ऊंचाई है इसकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ब्रांडलैंड आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या होगा? तो ब्रांडलैंड जो है वो सतत विकास से संबंधित है। ये आपका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1983 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, रेचल कार्सन। रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो किस प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में भी नाइट्रेट, नाइट्रेट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीली क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? सही आंसर आपको देना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं एक आपको चीज और याद रखनी है, हीरा लाल चौधरी। तो ये दो लोग जो हैं वो नीली क्रांति से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वन आच्छादन वाला देश कौन सा है? तो किस देश में सबसे ज्यादा वन है? सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों पूरे विश्व का 20% आच्छादन केवल रूस में है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को 2014 को मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। सी आपका सही हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था दोस्तों? आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 1973 में। किस चीज़ से संबंधित है ये? बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए 1973 में ये शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है? तो ओजोन परत नष्ट जो हो जाती है, नष्ट होने का कारण क्या है? नष्ट किस कारण से होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, CFC, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में स्थित है। ये आपका सही हो जाएगा और ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है? सही आंसर आपको देना है। तो पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, महासागर। महासागर और समुद्र वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए इसे कार्बन सिंक्स कहा जाता है। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका सही आंसर क्या होगा? तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था और वर्ष था 1972 का। 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, कपास के लिए। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है, अगर प्रतिशत की बात करें तो 78% है। कौन सी है? नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों सही आंसर आपको देना है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो किस विधि से जल संरक्षण किया जाता है? तो दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण पद्धति, जिसे जोहड़ कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपका क्या होगा? तो ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है वह कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रन ऑफ कच्छ, डी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 7506.22 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र लिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ध्वनि स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो एक स्तर बनाया गया है कि भाई इससे ऊपर अगर ध्वनि होती है तो ये ध्वनि प्रदूषण है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? 65 डेसिबल, यानी कि 65 डेसिबल हो जाएगा। विकल्प में 65 नहीं है तो आपको 70 करके आना है, बी सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये वाला सही है, आपका जो विकल्प होगा वो 65 डेसिबल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नील क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य यानी मछली के उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों विकल्प बी सही हो जाएगा, नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर नीलगिरी है। और स्थापना की बात कर दें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये एक एनजीओ है जो कि पर्यावरण पर कार्य कर रही है, बी सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव ईंधन का उदाहरण है, तो दोस्तों इनमें जैव ईंधन कौन सा है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बायोगैस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ओजोन छिद्र सबसे अधिक अंटार्कटिका में पाया जाता है, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का ग्रीन स्टेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का ग्रीन स्टेट मिजोरम को कहा जाता है, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, जुलाई माह में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर रहा है? तो आपका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। लगभग 70% अकेला यही करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि WTO का मुख्यालय बताना है, तो ये जिनेवा में है। कहाँ पर है जिनेवा? स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इको टूरिज्म का अर्थ है, इको टूरिज्म का अर्थ बताना है दोस्तों। तो बेसिक क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन इसका अर्थ हो जाएगा।